Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission has conducted sub-registrar test on 30 October 2024. Question number 1. PAC stand for. PAC is the abbreviation of Public Account Committee. Which country has most number of dams? The answer is China. China में सबसे ज़्यादा डैम है. The duration of daytime at poles is 6 months. दुनिया के जो कोने हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, स्पेशली नॉर्थ पोल की बात हो रही है, वहाँ पे दिन कितने अरसे का होता है? तो वहाँ पे दिन टोटल 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है. द ब्लू प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम इज अर्थ. अर्थ को ब्लू प्लानट कहा जाता है. सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लानट है, जिसमें अर्थ को ब्लू प्लानट कहा जाता है. कुरान इज टू मुस्लिम एज बाइबल इज टू नन. देयर वाज नो आंसर. एरिया वाइज स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज वेटिकन सिटी. एरिया के हिसाब से दुनिया में सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी कहलाता है. द सिनोनिम ऑफ गेस्टली इज हॉरिबल. गेस्टली का सिनोनिम हॉरिबल है और इसके माने खौफनाक है. द सिनोनिम ऑफ ब्रिटल इज इजी टू ब्रेक. ब्रिटल का सिनोनिम है इजी टू ब्रेक और इसके माने हैं जो आसानी से टूट जाए. फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान. जब पाकिस्तान बन गया था तो पाकिस्तान का सबसे पहला जो वज़ीर ख़ारिजा था वो चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान था, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. और आजकल पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार है. रिमेंबर, इसहाक डार के पास 2 ओहदे हैं, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है और फॉरेन मिनिस्टर भी है. नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये किस मुल्क के पार्लियामेंट का नाम है? दुनिया के पार्लियामेंट का नाम होता है, तो ये चाइना का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस. एस्कॉर्बिक एसिड इज़ द नेम ऑफ विच विटामिन्स. तो विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है. लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में सबसे बड़ा जो मिट्टी से बनाया गया डैम है, मतलब जो कंक्रीट नहीं है, तो कौन सा है? तो टर्बेला डैम इन पाकिस्तान. पार्लियामेंट ऑफ इज़राइल, तो इज़राइल का पार्लियामेंट का क्या नाम है? इसका है नेसेट. ये 2 क्वेश्चन रिपीट हुए पार्लियामेंट के. द यूनिवर्सल रिसिपिएंट इन ब्लड ग्रुप इज़, इसका मतलब है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको सारे ब्लड ग्रुप अपना ब्लड दे सकते हैं. कोई भी ब्लड ग्रुप उसको लग सकता है, तो ए बी ग्रुप है. जो ए बी नेगेटिव ग्रुप है उसको सारे नेगेटिव लग जाते हैं, और ए बी पॉजिटिव जो ग्रुप है उसको सारे ग्रुप, चाहे कोई पॉजिटिव हो और कोई ओ पॉजिटिव हो या ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, सारे ग्रुप ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड ले सकता है. द सिनोनिम ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी का क्या सिनोनिम है? तो इसका सिनोनिम है टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ वंस. किसी के एहसास को समझना, किसी की जगह पे अपने खुद को रख के उसके एहसास को समझना. सितंबर 21 इज़ द यूएन डिजिग्नेटेड डे फॉर, तो सितंबर 21 को पूरी दुनिया में पीस का दिन के तौर पर मनाया जाता है, अमन का दिन. द एंटोनिम ऑफ ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस का एंटोनिम क्या है? इसके माने है, इसका एंटोनिम डल है. ल्यूमिनियस रोशन को कहता है और डल मदम को कहते हैं. माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन द हिमालय माउंटेन रेंज. जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वहाँ पे माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है. माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे टॉप हाइट वाला पहाड़ है और ये नेपाल में वाक़या है. द एंटोनिम ऑफ केयाटिक, केयाटिक का एंटोनिम क्या है? केयाटिक अफरा तफरी को कहलाता है और इसका एंटोनिम अपोजिट वर्ड ऑर्डर बनता है, जो तरतीब से हो. डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम इन चिल्ड्रन काज, जब बच्चों में कैल्शियम की डिफिशेंसी हो जाती है तो उनको क्या बीमारी लगती है? उनको रिकेट्स की बीमारी लगती है, जो हड्डियों पे असरअंदाज होती है, रिकेट्स. इनवोग मीन्स फैशनेबल. ईट अ हम्बल पाई, ईट अ हम्बल पाई ये एक इडियम है. इसके क्या मीनिंग है? इसकी मीनिंग है फेस ह्यूमिलिएशन, टू एडमिट अ मिस्टेक और डिफीट हम्बली. कोई बेइज्जती फील कर लेना, जब कोई गलती बंदा तस्लीम करे या कोई शिकस्त तस्लीम करे और थोड़ा सा कम इज़्ज़त वाला फील करे, तो इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है ईट अ हम्बल पाई. क्रिकेट इज़ टू विकेट एज फुटबॉल इज़ टू गोल. वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. वियना ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया यूरोप में एक मुल्क है, वहाँ पे ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना बनता है. फेस द म्यूज़िक, फेस द म्यूज़िक
का क्या मतलब है? तो फेस द म्यूज़िक एक इडियम से इस इंग्लिश के पोर्शन से काफ़ी इडियम आते हैं। तो फेस द म्यूज़िक का मतलब है सज़ा भुगतना, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज को भुगतना। अ स्टिच इन टाइम सेव नाइन, ये अगेन एक इडियम है, स्टिच इन टाइम सेव नाइन, और ये प्रोवर्ब का माने है दैट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम प्रॉम्प्टली प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्सनिंग। अगर आप जल्दी से कोई भी इशू शुरू में ही रिजॉल्व करें तो ये ज़्यादा नहीं बिगड़ता, काम और नहीं बिगाड़ता। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। द करेंसी ऑफ रशिया इज़ रूबेल, रशिया की करेंसी रूबेल। रिमेंबर, जो बंदे भी तैयारी कर रहे हैं तो ये पैटर्न को समझा करें कि केपीपीसी किस तरह के क्वेश्चन लेके आता है। तो केपीपीसी में हमेशा ये लोग करेंसी पूछते हैं, कैपिटल पूछते हैं, और कभी कभी यार पार्लियामेंट्स के नाम भी पूछते हैं। तो ये मुल्कों के जितने करेंसीज है, कैपिटल्स है और पार्लियामेंट है, इनको तो आप लोग शुरू से रट्टा कर ले, बाद की जो तैयारी है वो बाद में कर ले। फिर इंग्लिश में ये लोग क्या पूछते हैं? इंग्लिश में इनके इडियम्स, प्रोवर्ब वगैरह पूछते हैं। कभी कभी प्रेजेस थोड़े से टफ आ जाते हैं और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा तैयार कर ले, उसके बाद अपनी जनरल तैयारी कर ले। मैड्रिड इज़ द कैपिटल ऑफ स्पेन। सिंगापुर वाज द पार्ट ऑफ मलेशिया। सिंगापुर पहले मलेशिया का पार्ट था और आजकल ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये फार ईस्ट एशियन कंट्री है। और रिमेंबर, अभी जो एक स्टडीज़ आई है, दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन पासपोर्ट सिंगापुर का है। छोटा सा मुल्क है, हमारे कराची जितना है, और 1960s में ये लोग हमें फॉलो करने आते थे कि पाकिस्तान इतनी तेज़ी से तरक्की कैसे कर रहा है, ये हमें हमारा मॉडल को ये लागू कर रहे थे। और दूसरा, ये 1965 में जब मलेशिया इनको अलग कर रहा था, तब ये सारे चरसी अफीमी टाइप थे और ये सारे ड्रग्स के एडिक्ट थे, बहुत ज़्यादा इनकी अपैथेटिक हालत थी। तो उन्होंने सबसे पहले जो शुरू की थी अपनी तरक्की की, सबसे पहले उन्होंने करप्शन को निकाला था, थोड़ा सा कम किया था अपने वतन से। यू ड्राइव मी क्रेजी, इसके माने है एक्सप्रेशन मीनिंग समवन इज काजिंग इंटेंस इरिटेशन आर इन्फेट्यूएशन, जो बहुत ज़्यादा कोई बंदा किसी को इंतहाई ज़्यादा तंग कर रहा हो। यू ड्राइव मी क्रेजी, ये प्रपोजिशन आया है वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। इस तरह के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं ये प्रपोजिशन, तो लिहाजा प्रपोजिशन भी पहले आप लोग ने याद करने हैं। वर्किंग ऑन अ पायलट प्रोजेक्ट मीन developing a small scale preliminary study to evaluate feasibility, time, cost and risk। किसी भी प्रोजेक्ट से पहले थोड़ी सी जो स्टडीज़ रिसर्च की जाती है, थोड़ा सा मैनेजमेंट स्टडी की जाती है, उससे पहले कि एवेल्युएट करे कि ये फीजिबल है, टाइम, कास्ट और कितना लगेगा और इसमें रिस्क कितना है। ये अगेन प्रपोजिशन आया है डोंट टॉक अबाउट मीडिएशन, तो टॉक के बाद यहाँ अबाउट सूट करता है, डोंट टॉक अबाउट मीडिएशन। माउंट एवरेस्ट का दूसरा क्वेश्चन आया है द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन, माउंट एवरेस्ट।